किसी वस्तु पर, किसी वस्तु द्वारा किसी दूसरी वस्तु पर लगाया गया लंबवत, किसी वस्तु द्वारा किसी दूसरी वस्तु पर, किसी दूसरी वस्तु पर लगाया गया लंबवत लंबवत लगाया गया लंबवत बल दाब कहलाता है, यानी प्रेशर कहलाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ठोस का दाब, किसी ठोस चीज का क्या लग रहा हो, प्रेशर लग रहा हो, या लग रहा हो वायुमंडलीय दाब, या तीसरा लग रहा हो द्रव का दाब, या लग रहा हो बुलबुले का दाब। ठीक है, अलग अलग इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसको हम पढ़ेंगे एक एक करके। ठोस का दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, द्रव का दाब क्या होता है, बुलबुले का दाब क्या होता है। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो आप लोग ठोस का दाब के बारे में। देखो एक बात ध्यान रखना आप लोग कि दाब जो होता है ना गाइस, ये बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल, बल बटे में क्षेत्रफल। एक तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है, यहां से निकल जाएगा बाकी चीजें। ठीक है, और आपको लिखना है क्या, क्षेत्रफल घटाने से दाब बढ़ जाता है, क्षेत्रफल घटाने से यानी एरिया को कम करने पर हम्म दाब का जो एसआई मात्रक होता है गाइस, दाब का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, या पास्कल होता है, या बार होता है। एरिया बढ़ने पे प्रेशर जो होता है, एरिया कम होने पर प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है ना। छोटी गाड़ी होगी तो उसके टायर पतले होते हैं, बड़ी गाड़ी के टायर मोटे होते हैं। जब मैं खड़ा हूं तो भी प्रेशर लग रहा है, जब मैं लेट जाऊंगा तो भी प्रेशर। देखो अभी प्रेशर ज्यादा लग रहा है अगर मैं खड़ा हूं क्योंकि एरिया कम है, लेकिन जब मैं लेट जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, दाब जो है कम हो जाएगा ना, एरिया क्योंकि बढ़ जाएगा बॉडी का, है ना। तो ट्रेन के नीचे जो स्लीपर लगा होता है, जो वो लकड़ी के फट्टे होते हैं या वो सीमेंट वगैरह के जो लगे होते हैं दो पटरियों के बीच में, है ना, वो भी उसी प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। वो सारी सॉलिड चीजों के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए होता है। स्लीपर नहीं बोलते, क्या होता है, लकड़ी जो दोनों पटरियों को जोड़ता है,
ये पटरी है रेलवे की और उसके बीच में ऐसे लगी होती है ना, नहीं लोहे की भी हो सकती है, जैसे लोहे की जनरली नहीं होती है, लकड़ी की होती है, और होती है जैसे खंबा सीमेंट का होता है ना, उस खंबे उस सीमेंट वाले उसकी होती है। हाँ जा सकते हो। नेक्स्ट लिखो आप लोग, वायुमंडलीय दाब का लिखो आप लोग। वायु के विभिन्न परतों वायु के कारण लगने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। समुद्र तल पर समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है। ऊंचाई पर जाने पर क्या हुआ? ठीक है, दरवाजा चुका दो। ऊंचाई पर जाने से वायुमंडलीय दाब घटता है। ऊंचाई पर जाने से वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। इसके कारण कुछ घटनाएं होती हैं। क्या घटनाएं होती हैं? जिससे कुछ घटनाएं होती हैं, जिसके कारण कुछ घटनाएं होती हैं। ठीक है, क्या क्या घटनाएं होती हैं वो देखो आप लोग। जब हम पहाड़ पे या हवाई जहाज में बैठते हैं तो जो बॉल पेन होता है ना, पेन, हाँ जी, जो पेन होता है उसकी इंक जो होती है वो बाहर आ जाती है उसी प्रेशर की वजह से। पहाड़ या एरोप्लेन में एरोप्लेन में कलम की स्याही निकल जाती है। निकल जाती है। ठीक है, या नाक से खून आने लगता है। पहाड़ों में क्या होता है? दाब घटने के कारण दाब घटने के कारण दाब घटने के कारण
क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक घट जाता है, सॉरी। क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट को कहते हैं गैस। क्वथनांक घट जाता है और देरी से खाना पकता है। जब आदमी मर जाता है तो उसका जो बीपी है ना वो 0 हो जाता है, जिसके कारण से अंदर कोई प्रेशर नहीं है, बाहर से प्रेशर पड़ता है और उसका वजन जो हो जाता है वो भारी हो जाता है। डेथ व्यक्ति का बीपी 0 होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने के कारण, यानी कि वायुमंडलीय दाब के कारण वह भारी हो जाता है। नहीं, लेकिन किसी किसी को आ सकता है। कोई नेसेसरी नहीं है, मेरी वाइफ को तो नहीं आया था, कि अब क्या पता मुझे आए या ना आए, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आगे बढ़े, झांकना नहीं है बाहर खिड़की से। नेक्स्ट लुक आप लोग, वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी में ही एक पॉइंट लिख लो, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हम कर ही रहे हैं, इसी में लिख लो आप लोग आगे। देखो, ये जो वायुमंडलीय दाब होता है इसको नापने के लिए क्या होता है, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं ना, बैरोमीटर से मापते हैं, मापा जाता है। और ये जो बैरोमीटर होता है ये 2 टाइप का होता है, ठीक है। ये जो बैरोमीटर होता है ये भी 2 टाइप का होता है। एक होता है एनाराइड और एक आता है 14। ये जो एनाराइड है ना ये ऊंचाई 14 वाले से मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। ये किस लिए काम आता है? मौसम की भविष्यवाणी के लिए, मौसम की भविष्यवाणी के लिए। और ये हाइट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए किया जाता है, ठीक है ना, ऊंचाई मापा जाता है इससे। इसलिए इसे ऑल्टीमीटर भी कहते हैं। हाइट मापने की मशीन अल्टीमीटर होती है, इसलिए इसको अल्टीमीटर भी कहते हैं, ठीक है। और जो मौसम की भविष्यवाणी होती है वो इससे होती है।
बढ़े। आपको कब जाना है? 22 कब जा, इसी 23 को, और वापस कब आना है? हाँ जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट लुक आप लोग, द्रव का दाब यानी कि प्रेशर ऑफ लिक्विड। द्रव जो होता है ना कि अपने बेस में, जहां पे जिस भी कंटेनर में होगा ना, उसके बेस में ज्यादा प्रेशर लगाता है वो, पेंदी में बेसिकली। द्रव अपनी पेंदी में अधिक दाब लगाता है। इसी कारण से क्या होता है, जो बांध बनाई जाती हैं, जो जैसे जैसे आपका भाखड़ा नांगल या कोई भी हीराकुंड डैम है, उनकी जो नीचे का जो आधार होता है वो मोटा होता है कंपैरिजन टू ऊपर वाला, ठीक है ना। इसी कारण से इसी कारण से बांध की दीवारें हैं नीचे की ओर मोटी बनाई जाती हैं। ऊंचाई बढ़ने पर, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। किंतु द्रव का दाब ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है। किंतु द्रव का दाब इसी कारण से क्या होता है, हम जो पानी की टंकी है ना, उसको अगर हम छत पे लगाते हैं तो वो ज्यादा प्रेशर से हमें भेजेगा, क्योंकि वो उसके अंदर द्रव है, और द्रव को हमने कहाँ रखा है, ऊंचाई पे। द्रव को जब भी ऊंचाई पे रखेंगे तो उसका प्रेशर कैसा होगा, वो ज्यादा होगा, ज्यादा। जबकि अगर नीचे रख देंगे तो उसका प्रेशर कुछ होगा ही नहीं, या ना के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी कारण से पानी की टंकी को ऊंचाई पे रखा जाता है। कौन सा फाउंटेन, कहाँ पे लगाते हैं? हाँ हाँ। उसका कारण ये है कि अगर मान के चलिए आपने टंकी में यहाँ से आपने नल लगाया और 3 फ्लोर है, ये मान लो आपका फर्स्ट फ्लोर है, ये मान लीजिए आपका सेकंड फ्लोर है, सॉरी उल्टा रख दिया मैंने, ये नीचे फर्स्ट है, फिर सेकंड, और ये। तो ध्यान रखना, अगर कोई ऐसा सीक्वेंस चल रहा है
तो सबसे ज्यादा प्रेशर आएगा सबसे नीचे वाले पे, ठीक है ना, और फिर दूसरे पे, तीसरे, अगर तीनों ने टूटी खोल रखी है तो तीसरे वाले को वेट करना पड़ेगा और टूटी खोल के हवा आएगी उसमें से खाली। देखा होगा आप लोगों ने, है ना, फरफर की पानी है टंकी में लेकिन वो नहीं आएगा। इसका कारण से आपने देखा होगा कि टंकी में ना एक छेद करके ना एक पाइप लगा देते हैं, ऐसा दो मुहा पाइप सा होता है खाली सा, देखा होगा आपने, है ना। ये क्यों? क्योंकि टंकी पे तो ढक्कन लगा है, प्रेशर मिल नहीं रहा, ढक्कन इसे लगाया है क्योंकि बंदर बंदर ना गिर जाए उसमें, तो ढक्कन लगाना जरूरी है, तो फिर प्रेशर आने के लिए हमने एक अलग से पाइप लगा रखी है। इसलिए टंकी के साइड में जो छेद होता है उसके, देखा होगा कभी आपने, तो वो प्रेशर के लिए होता है, वो जितना होगा प्रेशर होगा। अब अगर आपको चाहिए कि आपके यहाँ पे भी इक्वल प्रेशर आए तो या तो फिर आप मोटर लगाओ, फिर आपको जितना प्रेशर चाहिए उतना मिल जाएगा, या तो फिर आप और उसमें एक आधा होल कर लो, क्या पता बैलेंस हो जाए तो हो जाए, वो चीज है। ठीक है, ठीक है, ये चीज है। आगे बढ़े। नेक्स्ट लुक आप लोग हेडिंग बुलबुले का दबाव या बुलबुले का दाब। अब मेरा फ्लोर सबसे ऊपर है और मेरे फ्लोर पे जो वॉशिंग मशीन है वो अपने आप ही टैप से पानी लेता है, वो सेमी ऑटोमेटिक है, तब तक नीचे वाला कोई खोल देता है, तो वॉशिंग मशीन को पानी मिलता नहीं है, और वो उसको पानी नहीं मिलता। ये जो सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का प्रॉब्लम ये है कि अगर इनको पानी का फ्लो नहीं मिला तो इनका सिस्टम बिगड़ जाता है, फिर ये अपने हिसाब से गलत सीधा उसको धोते हैं कपड़े को। ठीक है, तो जब हमें कपड़ा धोना होता है तो हमें ही कंफर्म करना पड़ता है कि नीचे कोई काम तो नहीं आ रहा, या दोपहर में जब सबका काम खत्म हो जाता है तब। बुलबुल के अंदर का जो दाब होता है गाइस, सरफ हम डाल देते हैं अपने आप, उसके हाथ थोड़ी कि टेबल से उठा के सरफ ले लेगी। स्टोरेज वाला भी होता है लेकिन सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक में ये भी होता है, आप डाल दो उस हिसाब से ले लेगी अपना, जो और बजट बढ़ाओ अपना 30,000 40,000, बकवास है। वॉशिंग मशीन 5-6 हजार वाला जाता है ना, चलो वो ज्यादा चलता है। हाँ लिक्विड वाला, क्योंकि मशीन में पता है क्या, जो टॉप से जो खुलती है ना, वो उसमें इन सब में अगर वे सरफ डालोगे तो कपड़े खराब होते हैं फिर। फ्रंट वाला है, फ्रंट का, और फ्रंट का लिक्विड अलग है, टॉप का लिक्विड अलग है, मार्केट में समझ रहे आप लोग, लिक्विड ही है दोनों। वो तो सर्विस कर देते हैं, वैसे इसका केमिकल आता है एक वो, हाँ गोली आती है, लेकिन आप बंदा बुला लो कंपनी से, या कोई जो एसी वाला है ना वो कर देगा सब, वो भी साफ कर देगा वो। नहीं, जैसे जिस कंपनी ऑनलाइन मिल जाएगी, या तो जिस कंपनी का सर्विस सेंटर वहां जाके भी ला सकते हैं। बुलबुले के अंदर का दाब बाहर के जल के दाब से अधिक होता है, बुलबुले के अंदर का दाब। तुमने वो एडवर्टीजमेंट देखा होगा कि उसके वॉशिंग मशीन के अंदर हाथ है, वो धोए जा रहा है कपड़े है। ठीक है, बुलबुल वैसा कोई स्टोरेज नहीं होता, ऐसा कोई स्टोरेज नहीं होता। अंदर एक होता है, एक खांचा सा लगा होता है। बुलबुले के अंदर का जो दाब है गाइस, वो बाहर के जल के दाब से अधिक होता है। अधिक होता है। जब बुलबुला ऊपर आता है, ऊपर आता है तो दाब घटने के कारण, बुलबुले का आकार बड़ा होने लगता है। बुलबुले का आकार
आगे बढ़े। नेक्स्ट होगा आप लोग गुब्बारे का दाब। नहीं, जैसे साबुन का बुलबुला होता है ना उस टाइप का। जा एक मान के चलो बाल्टी में हम अगर ऐसा करते हैं, है ना, तो जो बुलबुले छोटे हैं ना, जो छोटे हैं उनमें दाब कम है, जो बुलबुले बड़े हैं उनमें दाब ज्यादा होता है। और बुलबुला जैसे जैसे ऊपर की तरफ अगर आता है उसका साइज बढ़ेगा, ठीक है ना। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, कि बुलबुला अगर ऊपर की तरफ आ रहा है तो दाब घटने के कारण उसका आकार जो है बड़ा होता है, फिर वो क्या हो जाता है, उसका दाब कम होता है, फिर वो लास्ट में फटता है वो। गुब्बारे का दाब लिखिए आप लोग नेक्स्ट। गुब्बारे के अंदर का दाब। गुब्बारे के अंदर का दाब बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अधिक होता है। इसी कारण से, इसी कारण से ऊंचाई पर जाने से वायुमंडलीय दाब घटता है और गुब्बारा फटता है। विश्वनाथम शरणं प्रपञ्चे। हो गया। नेक्स्ट लुक आप लोग पाइप के अंदर का दाब। जो नॉर्मल पाइप होता है गाइस, ये ना व्युत क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर पाइप का एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, आप उसको दबा दोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो पाइप के अंदर का दाब। पाइप के दाब क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होता है। अर्थात जब पाइप को दबाकर छोटा किया जाता है, छोटा किया जाता है, तो दाब, तो दाब बढ़ जाने के कारण द्रव तेजी से निकलेगा।
यानी कि पाइप के अंदर जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका उल्टा हिसाब, विद क्रमानुपाती मतलब रिवर्स होता है। अगर पाइप में प्रेशर, पाइप का एरिया ज्यादा है तो दाब कम है, अगर एरिया कम है तो दाब ज्यादा है, लिक्विड का फ्लो ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज हो गया, लिख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट देखो आप लोग इसमें पास्कल का नियम। पास्कल का नियम, पास्कल भैया का क्या नियम कहता है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, क्रेन जो है ना, क्रेन काम करती है, आपने देखा होगा कि हैंडल दबाया और क्रेन जो है वो मिट्टी खोदना चालू कर देती है। या मैं जब, मेरी जब स्लीपर की फैक्ट्री थी तो स्लीपर, जिस हाइड्रोलिक मशीन को स्लीपर काटता था, जिस शीट से ये निकलते हैं, ये शीट से निकलता ना, ये जो हम पहनते हैं इसका प्रॉपर एक शीट आती है बड़ी सी, उस शीट को काट करके से निकाला जाता है। तो जिस हाइड्रोलिक से काटा जाता था वो भी, तो होता क्या है ध्यान से सुनिए। मान के चलिए एक मिनट के लिए कि ये एक कोई कंटेनर है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है इसमें? लिक्विड भरा हुआ है। और उसमें एक आउटलेट है, मतलब बाहर जाने का रास्ता है, जो कि प्रेस का काम कर रहा है, दबाने का काम कर रहा है किसी चीज को। ठीक है ना? और मैं ऊपर से यहां से फोर्स कर रहा हूं उस लिक्विड को, तो ये इसको दबा रहा है नीचे आकर के, उसको काट दे रहा है ना? तो जितने भी आप क्रेन देख रहे हो, जितने भी आप हाइड्रोलिक मशीन देख रहे हो, इन सब में 100-100 लीटर, 200-200 लीटर तेल होता है। उसी तेल के कारण वो क्या करते हैं उसको, कहने का मतलब ये होता है पास्कल के नियम में क्या होता है कि एक बंद बर्तन के अंदर जो द्रव्य भरा होता है, अगर उसको प्रेशर लगता है तो वो चारों दिशाओं में इक्वल प्रेशर लगाएगा। अगर इसके अंदर 4 प्रेस लगा दूं मैं अगर, तो वो सेम सेम चीजों को दबाएंगे, सेम इक्वली दबाएंगे। ठीक है ना? ये चीज है। तो इसका लिख लो, ये बंद बर्तन पे लगता है, यह बर्तन बंद बर्तन पे लगता है। अब बर्तन का मतलब घर का बर्तन मत समझना आप लोग। बर्तन का मतलब कोई भी कंटेनर, कोई भी हाइड्रोलिक मशीन का कंटेनर हो जिसमें ऑयल भरा हुआ। जब मैंने पहली बार सुना कि इसके अंदर, इस हाइड्रोलिक मशीन में 100 लीटर तेल डलता है, इतना सा है और 100 लीटर तेल डलता है। ठीक है ना? तो फिर मैंने कहा यार इतना तेल, तब मेरे को समझ में आया कि हाँ ये पास्कल के नियम पे ही काम करता है। ठीक है ना? इसके अनुसार किसी बंद पात्र पर दाब लगाया जाए, किसी बंद पात्र पर दाब लगाया जाए तो दाब सभी दिशाओं में बराबर फैलता है। दिशाओं में बराबर फैलता है। ऐसे कौन कौन से यंत्र हैं जो पास्कल के नियम पर आधारित हैं? पास्कल के नियम पर आधारित यंत्र कौन कौन से नियम है भाई? पहला हाइड्रोलिक ब्रेक, दूसरा है जेसीबी। ठीक है, इंजेक्शन जो होता है गाइज वो भी इसी पे काम करता है। हवा भरने का पंप, या वाहन का ब्रेक, ट्रक वगैरह में ना इसी पे चलता है। हाइड्रोलिक ब्रेक नहीं, गाड़ियों में लगने वाला एक ब्रेक होता है जो रोकता है इसको, लिक्विड के फॉर्म में, बहुत ही नॉर्मल ब्रेक से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, मतलब लगेगा तो रोक देगा गाड़ी को वहीं के वहीं। नहीं, हर गाड़ी में नहीं होता।
वो जो डिस्क ब्रेक आप देख रहे हो ना बाइक में, तो आप देखना जिस बाइक में डिस्क ब्रेक होगा ना उसके वहां पे एक ढक्कन सा होता है ना, ब्रेक के पास एक ढक्कन सा होता है, उसमें लिक्विड डाला जाता है, वो भी इसी पे आधारित है। इसको आप डिस्क ब्रेक कह लो, हाइड्रोलिक ब्रेक कह लो या पावर ब्रेक कह लो, एक ही बात है। नहीं, नॉर्मल एक ऑयल होता है जो उसमें डालते हैं, लेकिन अगर वो कम है तो वो आप दबाते रहोगे ना, वो नहीं बनेगा, प्रेशर नहीं बनेगा, वो चीज है। लेकिन जिन बाइकों में हाइड्रोलिक ब्रेक नहीं होता, पावर ब्रेक नहीं होता, उनमें ब्रेक बहुत स्लो लगता है, फिसलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो लोग प्रेफर करते हैं कि वो ऐसा बाइक ले जिसमें डिस्क ब्रेक हो, कि लगाते ही बाइक क्या हो जाए, रुक जाए। हाँ हाँ, उसमें देखो साइकिल में जो लगाते हैं ना, नहीं साइकिल में ब्रेक तो होती है उतनी पावरफुल, लेकिन वो डिस्क ब्रेक टाइप की नहीं होती है। डिस्क ब्रेक लगी हुई थी ना, उसमें लिक्विड थी। हाँ लिक्विड है। वो पता है क्या, नहीं वो पहिए के रिम को पकड़ लेगा, लेकिन वो मोटरसाइकिल जितना पावरफुल नहीं होगा। नेक्स्ट है श्यान्यता। एक स्टूडेंट आता था, वो साइकिल आता था, इतने मोटे उसके टायर थे, चले नहीं थे बीच में एक इतने मोटे मोटे टायर। मैं पता है साइकिल ले लूंगा, मेरे घर वाले कहेंगे क्यों ले रहा साइकिल। वो समझेंगे ना कि मेरी फाइनेंशियल स्थिति, अगर मैं आज स्कूटी बंद कर दूंगा वो समझेंगे ना इसकी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, चल स्कूटी दिलाता हूँ तेरे को। अरे मेरे को चाहिए ही नहीं स्कूटी, बात खत्म है, जबरदस्ती का मैं चला रहा हूँ, ये मेरे को उसकी जरूरत नहीं है। मेरे को आना है बी ब्लॉक से यहाँ, 5 मिनट अच्छा खासा वॉक कर लूंगा, थोड़ा डाइजेस्ट भी हो जाए। एक टाइम था दिन में 4 बार चक्कर लगाते थे, तो अभी हम पैदल ही आते जाते थे। खैर अब इसकी आदत भी लग चुकी है थोड़ा सा ना। हाँ, मतलब यूज ना करूँ तो घर वाले टेंशन में आ जाएंगे कि यार ये लग रहा है ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम में चल रहा है, चल बेटा चल स्कूटी खरीदते हैं, मेरे को चाहिए ही नहीं मेरे को। और यही खुंदक है कि मैं ले नहीं रहा हूँ, वरना ये लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, जब मर्जी ले लूंगा, लेकिन जब तक चल रही है चलने दो इसको, क्या फायदा। अभी 2-3 साल चलेगी आराम से, उसके बाद फिर इसका जब टेन्योर पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर लूंगा। साइकिल नहीं लो, साइकिल लेने में हाल कट जाएगा। देखिए होता क्या है, द्रव या गैसों के अणुओं के बीच में जो है ना, बीच में गति का विरोध करने वाले बल को शान्यता कहते हैं। मान के चलिए जैसे लालटेन में जब हम बत्ती लगाते हैं, है ना, तो उसके अंदर तेल जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। हाँ, वैसे तो उसको कैपिलरी कहते हैं, लेकिन सान्यता क्या होता है, द्रव या गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो गति का विरोध होता है उस बल को कहा जाता है। द्रव या गैस में, गैस के अणुओं, गैस के सतह के बीच, अणुओं के सतह के बीच के गति का विरोध करने वाले, गति का विरोध करने वाले बल को श्यानता कहते हैं। श्यानता के कारण ही ये जो द्रव होते हैं वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाते हैं।
और सान्यता का गुण जो होता है गाइस वो केवल द्रव और गैस में देखा जाता है। घनत्व अगर डेंसिटी बढ़ रही है, घनत्व बढ़ने पर श्यानता बढ़ती है। मतलब कि घनत्व का और श्यानता का इनवर्स रिलेशन होता है। इस बैच जो ये बैच है ना जनवरी से बना था, इस बैच में टोटल अभी तक कितने वीडियो शूट हो चुके हैं पता है आपको? लगभग 100 वीडियोस मैथ्स के शूट हो चुके हैं। ठीक है, इंग्लिश के 45 वीडियो इंग्लिश के 150 हो गए, और लगभग 50 वीडियोस जो है वो जीएस के शूट हो चुके हैं। 200 और 10-20 वीडियो शायद रीजनिंग के होंगे, जो चैप्टर किए होंगे थोड़े वो स्टार्टिंग में। नहीं, 200-250 वीडियो शूट हो चुके हैं इस बैच के। इनवर्सली प्रोपोर्शन यानी कि है ना, इनवर्स रिलेशन हो आपका, वो चीज है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब ये बढ़ रहा है तो वो भी क्या है, बढ़ रहा है। अगर ये बढ़ता है ये घटता तो इनवर्स हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट होगा आप लोग, द्रव को गर्म करने पर, द्रव को गर्म करने पर उसके अणु दूर हो जाते हैं। दूर हो जाते हैं, जिसके कारण सान्यता घटती है। जिसके कारण सान्यता घटती है। गैस की ताप बढ़ाने पर, गैस की ताप बढ़ाने पर अणु समीप आ जाते हैं, जिस कारण सान्यता बढ़ जाती है। बादलों के तैरने का कारण है कम घनत्व और कम सान्यता। कम घनत्व और कम सान्यता के कारण बादल तैरते हैं। शहद जो होता है गाइस, ठीक है ना, शहद कह लो या मधु कह लो, एक ही बात है। शहद में ज्यादा सान्यता होती है, उससे कम घी में होती है,
उससे कम तेल में होती है और उससे कम जल में। आप खुद देखो, मतलब जल के शहद के पार्टिकल ज्यादा पास होंगे, घी के उससे कम, तेल के उससे कम और जल के उससे कम। ठीक है, हाँ, अणुओं के बीच में लगने वाले बल को बता रहा है। हाँ, मतलब इनके जो शहद के जो अणु है, पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में बल ज्यादा है, उससे कम घी में, उससे कम तेल में, उससे कम। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा वो चीजें एक दूसरे से जल्दी अलग हो जाएंगी। जैसे पानी को तुरंत गिरेंगे गिर जाएगा, लेकिन शहद को गिरेंगे तो कैसा होगा, वो तो आराम आराम से गिरेगा। वो चीज है। आगे बढ़े। नेक्स्ट लुक आप लोग बर्नौली प्रमेय या बर्नौली थ्योरम। ये ना ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। जैसे कोई पाइप है, इतना बड़ा पाइप है, इसमें पानी फ्लो होगा, ठीक है, और इसी पाइप को अगर मैं 20 गुना कर दूं तो जो पानी फ्लो होगा इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी उसकी स्पीड, है ना। लेंथ बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो पहला तो पॉइंट यही कि ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। इससे पहले रोहित बोले, मैंने खुद ही बंद कर दिया। इसके अनुसार इसके अनुसार किसी भी पाइप में बह रही द्रव की ऊर्जा नियत रहती है। यानी चाल बढ़ने पर दाब घट जाता है। यानी आपको यह ध्यान रखना है कि चाल और दाब का रिवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, चाल का और द्रव का, दाब का रिवर्स रिलेशन होता है। चाल बढ़ाएंगे अगर तो दाब घटेगा। आगे बढ़े क्या। ऊर्जा के संरक्षण पे आधारित है, मतलब कि आप यूं कह लो कि जैसे पाइप में जिस एनर्जी से पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, वो उसी की बात कर रहा है वो।
ऊर्जा का संरक्षण मतलब ऊर्जा तो उतनी ही है जितनी उसके अंदर है, जो पानी फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर इसका जो एनर्जी को अगर हम बढ़ाते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, प्रेशर जो होगा उसका वो कम हो जाएगा, जिसके कारण से ज्यादा ट्रैवल करेगा। जैसे कि मान के चलो साइकिल की स्पीड बढ़ जाने से हम, देखो साइकिल की स्पीड जब बढ़ेगी ना तो उससे ट्रैवल करना आसान हो जाता है, क्योंकि स्पीड बढ़ने से प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है, जिसके कारण हम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होगा आप लोग पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। पानी की, वर्षा की जो बूंदे वो गोल ही क्यों होती हैं? वो स्क्वायर शेप में गिर सकती थी, वो ट्रायंगुलर शेप में गिर सकती थी, लेकिन गोल ही क्यों गिरती हैं? उसका कारण होता है सरफेस टेंशन। ठीक है ना, मतलब किसी भी द्रव्य की ड्रॉप का कैसे गिरना, अगर मैं शहद को यहां से टपकाना शुरू करूं तो वो गोल ही गिरेगा। गोल गिरने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, मतलब किसी भी लिक्विड का अगर उसका जो पार्टिकल है अगर वो गिर रहा है तो वो हमेशा कैसा गिरेगा, गोल गिरेगा। ये पृष्ठ तनाव है, और गोल गिरने के कारण जो होगा वो क्या होगा, वो डिस्टेंस को ना ज्यादा कवर करेगा। क्योंकि जब वो कोई, देखो मान लो स्क्वायर भी हो सकता है, शेप तो कई प्रकार के हो सकते हैं, है ना, लेकिन इसमें एरिया कम लगेगा। ठीक है ना, और एरिया कम लगने से ये जल्दी उसको डिस्टेंस को क्या करेगा, कवर करेगा। ठीक है ना, किसी और शेप में ऐसा नहीं होता है। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, पृष्ठ तनाव जो होता है, सरफेस टेंशन जो होता है, पृष्ठ तनाव क्षेत्रफल को कम कर देता है, क्षेत्रफल को कम कर देता है। इसी कारण इसी कारण द्रव की बूंदें जो होती हैं, यानी लिक्विड की जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, बूंदें गोल हो जाती हैं। गोल होती हैं। पृष्ठ तनाव जो है अधिक होने पर, पृष्ठ तनाव अधिक होने पर क्षेत्रफल को घटा देता है और द्रव गाढ़ा हो जाता है, और द्रव गाढ़ा हो जाता है। हाँ, पृष्ठ तनाव अधिक जब होगा तो वो एरिया को घटा देता है। ठीक है, और जिसके कारण से द्रव जो होता है अपनी नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है, और एरिया कम हो जाने के बाद डिस्टेंस भी वो ज्यादा ट्रेवल करता है। आगे बढ़े, तापमान और पृष्ठ तनाव में उल्टा संबंध होता है गाइस। तापमान में और पृष्ठ तनाव में उल्टा संबंध होता है। कैसे, तापमान घटाने पे, अगर तापमान को हम क्या कर रहे हैं, तापमान को अगर हम घटा रहे हैं, ठीक है, तो पृष्ठ तनाव भी घट जाता है। पृष्ठ तनाव भी क्या होता है,
घट जाता है और द्रव जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है। अगर हम इसको यूं समझे कि खीर जितनी ठंडी हो जाएगी वो उतनी ज्यादा क्या होगी, थिक होती चलेगी, है ना। खीर का या दूध का गाढ़ा हो जाना, खीर या दूध का गाढ़ा हो जाना। अच्छा, पृष्ठ तनाव के कारण नहीं, सरफेस के कारण ना, जो द्रव्य होता है, लिक्विड होता है, उस पर मच्छर बैठ जाता है, ठीक है ना। तापमान जो है वो, तापमान कह रहा हूं, मच्छर या कोई भी चीज है ना, पेट्रोल वगैरह तैरने लगता है ना, मच्छर हो गया, तेल हो गया, ठीक है, या तेल तैरने लगता है। मच्छर जो होते हैं वो पानी के उस पे अंडे देते हैं, है ना, और वो उसकी सरफेस पे ही देते हैं। अब होता क्या है, जब हम पेट्रोल डालते हैं तो पेट्रोल का जो सरफेस टेंशन होता है वो पानी से कम होता है, इसलिए उसके ऊपर तैरता है, और तैरते हुए वो उसको इधर उधर ट्रेवल करता है, इसके कारण से वो टिकने नहीं देता चीजों को। तो यही कारण है कि हम पानी के अंदर पेट्रोल डाल के 2 चम्मच अपने डेंगू मलेरिया या चिकनगुनिया से हम लोग निजात पाते हैं, ठीक है। कल को कुछ ऐसा हो जाए कि हम अपना सरफेस टेंशन कम कर लें, तो ऐसा हो सकता है कि हम पानी पे चलने लग जाए। जैसे मान के चलिए एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी है, अगर उसके अंदर मैं मान के चलो कुछ मिश्रण मिलाऊं, मतलब मिट्टी मिलाना शुरू कर दूं और इतना मिला दूं कि वो गाढ़ा हो जाए, बिल्कुल चम्मच अंदर ही ना जाए, है ना, इन दैट केस तो हम कुछ भी रखेंगे वो क्या हो जाएगा, तो खड़ा हो जाएगा उस पर। तो दो कारण है, या तो हम किसी कारण से पानी के पृष्ठ तनाव को, इसके पार्टिकल्स को और पास कर दें, है ना, और हम उस पर चल पाए, या हम अपने आप को, हम अपना सरफेस टेंशन क्या कर लें, हम अपना प्रेशर क्या कर लें, लो कर लें। ये भविष्य की चीज है, आगे देखो अगर कुछ इन्वेंशन होता है ऐसा तो दिखने को मिलेगा। तो वही सेम चीज है, पार्टिकल्स पास आ जाते हैं ना, तो जमने का कारण क्या है, जितने पार्टिकल पास होंगे उतना हमारे लिए वो उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमारे लिए इजी हो जाएगा उस पर ट्रेवल करना। तो ये कारण होता है। अब जैसे आप देखो 3 चीजें हैं, सॉलिड, लिक्विड और, सॉलिड में पार्टिकल बिल्कुल ही पास पास हैं, तो ये बिल्कुल ही हमारे लिए इजी है इस पर ट्रेवल करना। लिक्विड में पार्टिकल थोड़े से दूर हैं, इसलिए हम टच तो कर पाते हैं लेकिन उसमें चल नहीं पाते। लेकिन हवा के पार्टिकल बिल्कुल ही दूर दूर हैं, लिक्विड से ज्यादा, तो हम उसको महसूस करते हैं लेकिन छू नहीं सकते, या ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। एक इसी में एक और बल लगता है जिसको बोलता है ससंजक बल, या सहसंजक बल जिसे कहते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। आपको पता, पानी के जो पार्टिकल एक दूसरे से चिपके रहते हैं उसका कारण इनके बीच में लगने वाला ये बल है, ठीक है। समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को, समान अणुओं मतलब कि पानी का हवा से नहीं, पानी का पानी से, हवा का हवा से, है ना, समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं, सहसंजक बल कहते हैं। जैसे कि द्रव की बूंदें सहसंजक बल के कारण एक दूसरे से चिपकी हुई होती हैं। एग्जाम्पल, द्रव की बूंदों का एक दूसरे से चिपके हुए होना, एक दूसरे से चिपके होना।
आगे बढ़े। एक है गाइस असंजक बल, एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। एक है असंजक बल, इसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। अलग अलग अणुओं के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को अलग अलग अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। असंजक बल जितना कम होगा ना, असंजक बल जितना कम होगा, वस्तु उतनी मजबूती से नहीं चिपकेगी। जैसे आपने देखा होगा किसी पत्ते पर अगर हम पानी गिरते तो वो तुरंत नीचे गिर जाता है, या कांच पे ना लिख पाना, या कई रीजन और। अच्छा, पेंट इस पे चिपके, है ना, पेंट अलग पार्टिकल है, ये दीवार अलग पार्टिकल है, इसको चिपकाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके जो इसके अंदर जो असंजक बल है ना, उसको बढ़ाने के लिए हम उसको प्राइमर वगैरह का जो यूज करते हैं, देखा तारपीन का तेल मिला देते हैं या प्राइमर का, तो वो ताकि उसको वो चिपक पाए। से अगर दो अलग अलग पार्टिकल्स हैं तो फिर उसको चिपकाने के लिए होता है। नेक्स्ट है गाइस केसिक तत्व, केसिक तत्व, केसिक केसिकत्व, इसको बोलते हैं कैपिलरी। किसी नली में ना द्रव का अपने आप ही ऊपर चढ़ जाना, किसी नली में द्रव का स्वतः चढ़ जाना, स्वतः चढ़ना। जैसे देखा होगा लालटेन वगैरह में जो पहले बत्ती लगाई जाती थी, वो तेल को अपने आप ही ऊपर चढ़ा देती थी, है ना। तो इसके एग्जाम्पल आते हैं, जैसे पारे का ऊपर चढ़ना, बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, कागज पर स्याही का फैल जाना, ईंट वगैरह का अपने आप ही पानी एब्जॉर्ब कर लेना, ये सारे इसके एग्जाम्पल। हाँ वैसे तो टेम्परेचर की वजह से, लेकिन फिर संजक बल भी काउंट होता है।
ये सारे हैं। वो तो पास्कल वाले का हमने पढ़ा था ना, प्रेशर हम डालते हैं, इसे दबाते हैं इंजेक्शन में तो फिर वो आगे बढ़ता है। मैंने कहा ना किसी भी कंटेनर में अगर द्रव्य है और उसमें प्रेशर लगाया जा रहा है तो वो जितने भी उसमें डायरेक्शन होंगे उसमें इक्वल डायरेक्शन में जाएगा। अब इंजेक्शन में तो एक ही डायरेक्शन होता है स्ट्रेट, लेकिन अगर उसमें 3 और होते हैं मान के चलो आप, है ना, या पिचकारी का एग्जांपल ले लेते होली में, होली में ना उसमें 3 तो तीनों तरफ एक ही फोर्स से जाता है अगर हम उस पर प्रेशर लगाते तो। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, उसका नेक्स्ट में करेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या हो रहा है? हाँ हाँ, सारे साइंटिस्ट ही हैं जिन्होंने सिद्धांत दिया। क्या नाम है, अगर मान के चलिए मैं इसको पानी के कंटेनर में डुबा देता हूं तो पानी का जितना लेवल बढ़ेगा वो इसके वेट के ना प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा कहा जाता है। वो इसमें कहते हैं एक्चुअली। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।